अभी एमपी तो तुम्हारा आपका खुद का मतलब कांग्रेस का अभी वो भी तो बिठा दो उसको भी दिल्ली। हाँ, उसको बिठा दिया दिल्ली। नहीं, काम के लिए बैठा हुआ है, दुनिया बैठी है दिल्ली। प्रकाश जी ने कहा है कि ये फाटक हम बंद नहीं होने देंगे और हम भी कह रहे हैं कि बंद नहीं होने देंगे। अच्छा। मैं भी उत्तर भारत रेलवे बोर्ड का मेंबर होने के नाते मैं इस फाटक को बंद नहीं होने देंगे। ये कोई कानून में नहीं है कि फाटक बंद करो। 1% हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल यहाँ से जिस तरह 2-3 लोकल है जो वो आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं आया। और क्योंकि दो ही पार्टियां हैं अभी, जैसे आपको पता है लोकसभा चुनाव है, सीधे तौर पर टक्कर थी, विधायक इन्हीं में बनना है। अभी मेरे जैसा जेजेपी की टिकट ले गए उसका कोई बटना तो है नहीं, तो मैं सीधे तौर पे पूछना चाहता हूँ कि वो आएंगे नहीं। यदि वो आ जाते हैं, मेरी बात सुनो, यदि वो आ जाते हैं और नेताजी आए गए कांग्रेस के, तो बात का समाधान हो ही सकता है ना। सीधे तौर पे तो नेताजी भी करेगा, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति इन्हीं को करनी है और काम भी इन्हीं को कराना है। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीमा। जैसा कि आपको पता है, हम पहुंचे आदमपुर में। आप साफ तौर पर देख रहे हो कि एक धरना चल रहा है। अंडरपास बनाओ संघर्ष समिति द्वारा साफ तौर पर आप देख रहे हो कि यहाँ से अंडरपास आप देख पा रहे हो कि अभी तक ट्रेन गुजरी थी और आप देख पा रहे हो कि आने जाने वालों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी मुहिम के तहत ये जो धरना कमेटी उनसे बातचीत करेंगे, क्या वास्तव में समस्या है या फिर सरकार लोगों को तंग करने का काम कर रही है। तो सीधे तौर पर हम लोगों को जानेंगे और मैं दिखा दूँ कृष्णोई सभा के द्वारा एक बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा है जन्माष्टमी महोत्सव पर, लेकिन इस पोस्टर के साथ में बगल में यानी कि 10 मीटर दूर ये लग गया है धरना। तो जानेंगे भाई साहब से मुद्दा क्या। भाई साहब नमस्कार। क्या धरना का देना है, मुख्य कारण क्या, कितने दिन से धरना चल रहा है? आज 12 दिन हो गए धरने को चलते हुए। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम 2.5 साल से प्रयास कर रहे हैं। ये फाटक एक बार के लिए बंद हो गया 3-4 दिन के लिए। तो हम सभी मोहल्लेवासी और सारी जितनी पार्टियां हैं सभी इकट्ठे हो गए थे कि वो फाटक को खुलवाओ। तब सभी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये फाटक एक बार खुल गया था और हमने यही कहा था कि अगले 6 महीने में आपको ये चीज़ लिखित रूप में ला देंगे कि फाटक परमानेंट रहेगा और इसका अंडरपास निर्माण करवाएंगे। उस प्रक्रिया को हमने 2.5 साल से सभी राजनीतिक दल की पार्टियां, लोकल विधायक साहब हो गए, एमपी साहब हो गए, उस टाइम विजेंद्र सिंह जी एमपी थे, उसके बाद सीएम साहब हो गए, रेलवे डिपार्टमेंट की बात करें, डीआरएम हो गए, डीडीएम हो गए, उधर तक हमने लिखकर वगैरह सारी चीज़ें भेज दी, मिल के आए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी महकमा हो गया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ग्रांट तो वो देगी ना। उसके बाद उधर भी एससी, एक्शन, एसडीओ सबके पास जाके आए हैं। हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया कि इस फाटक को हम सुचारू रूप से शुरू रखेंगे। यही बात कही थी डीसी साहब ने कि वो पुल बन रहा है तब तक ये फाटक खुला है, उसके बाद इसको बंद करेंगे। अब आपने 1 मिनट के अंदर ये देखा कि कितने व्हीकल यहाँ से गुजर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आदमपुर पूरी मंडी की और लोकल गांव की रीढ़ की हड्डी फाटक है। यहाँ से बादरा नौर तक की बसें यहाँ से जाती है, सीसवाड़, बाड़समंद, बुढ़ाक सब ये यहाँ से कनेक्ट है लोकल गांव। और सबसे बड़ी मुख्य कारण है कि जो फ्लाईओवर बने हैं वो एक तो बन गया आदमपुर के इस साइड, पूर्व साइड, हाँ जी पूर्व साइड, और एक पश्चिम साइड, वो दोनों बाईपास के ऊपर है। अग्रवा और भादरा कनेक्ट करता है, इधर वाला जड़ोली और मार्केट कमेटी से सीधा है। लोकल जो मंडी है जिसकी 40,000 पॉपुलेशन है वो 15,000 इधर है, लगभग 17-18 हज़ार 20,000 उधर है। उसको सेंटर पॉइंट का ये फाटक है और इसको बंद करने हम हर चीज बंद होने नहीं देंगे। इसलिए हमने 12 दिन से यहाँ धरना लगा रखा है। सभी से मिलके आए कि हमारी ये मांग पूरी करो। और ये चुनाव भी चल रहा है, सीधे तौर पर आपको पता कि मैं एक चीज़ बताऊँ, चुनाव के मद्देनजर भी आपको ये पार्टी आएंगे यहाँ पर होते रहेंगे। तो जैसे भी सुप्रीम ड्यूटी साहब पहुँचे तो आश्वासन तो देते होंगे, लेकिन काम कैसे रोका जाए या काम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उस बारे में कोई बातचीत ऐसे है कि सर पार्टियाँ आती हैं, लोकल नेता भी आते हैं। हमने यही कहा है कि धरना तभी उठेगा जब हमें लिखित रूप में यह आएगा कि ये फाटक एक बार के लिए परमानेंट खुला है। जब तक अंडरपास नहीं बनता उसके बाद हम अंडरपास का निर्माण कराएंगे, तब तक हम खड़े होने वाले नहीं है। हमें लिखित रूप में ही चाहिए, हमारी यही चीज़ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 12 दिन से धरना चला, सावधान नहीं तो वोट नहीं, सॉरी समाधान नहीं तो वोट नहीं। और ये बड़ा एक बोलते हैं कि वहाँ रेलवे फाटक के सामने लिखा रहता है सावधान रहो। और सही एक बात हो रही खासतौर पर जो बड़े बड़े नेता हैं जो धोले कपड़े पहन के इसी में बैठ के राजनीति करते हैं, उनसे भी सावधान रहने की अंडरपास बनाओ। संघर्ष समिति द्वारा रेलवे फाटक C-113 पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर करीब 12 दिन से धरना चला, 13वां दिन है। तो इसी मद्देनजर हम देखते हैं साइन भी हो रहे हैं, यानी जो नेताजी आते हैं साइन तो करके चले जाते हैं, लेकिन साइन मिलेंगे नहीं मिलेंगे इनके ये पता नहीं है, क्योंकि बैंक होता तो साइन मिल जाता। तो अभी हमारे साथ साहब है प्रधान जी, उसी बात करेंगे। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। नेताजी पलाथी मार के बैठने से काम नहीं होगा। सीधी तौर पर आपको 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और यहाँ पर धरना प्रदर्शन तो देना आपने सिखा दिया। इनका काम का समाधान भी निकालो और सब तो दिखाए समाधान है तब भी आपको वोट मिलेगा। आप हाँ भर के जाओगे, काम कर सकते हो नहीं कर सकते, नहीं तो चुनाव मैं भी लड़ रहा हूँ, वोट मेरे को मांगने का भी अधिकार है। ऐसा है जवाहर नगर के लिए
हम दिन रात मेहनत करके, पीछे भी यह बंद हुआ था, तब भी एक लोगों में एक करेज है पैसे वालों को लेकर के। और सांसद विजेंद्र सिंह जी ने दिल्ली जाकर के मैंने से पैसे लिए, कहा था हमारा फाटक खोलना चाहिए, और 3 ही दिनों में उन्होंने प्रक्रिया पूरी करके, और हमारे यहाँ जागरा परिवार है ये। तो अभी एमपी तो तुम्हारा आपका खुद का बन गया कांग्रेस का, अभी वो भी तो बिठा दो उसको भी दिल्ली। हाँ, उसको बिठा दिया दिल्ली। नहीं, काम के लिए बैठा ऐसी दुनिया बैठी है दिल्ली। जयप्रकाश जी ने कहा है कि ये फाटक हम बंद नहीं होने देंगे, और हम भी कह रहे हैं कि बंद नहीं होने देंगे। अच्छा। मैं भी उत्तर भारत रेलवे बोर्ड का मेंबर होने के नाते मैं इस फाटक को बंद नहीं होने देंगे। ये कोई कानून में नहीं है कि फाटक बंद करो। अरे 1% हो गया तो क्या बड़े गाँव में तो दिल्ली में जाके बना लेंगे फाटक? ऐसा कुछ होगा ही नहीं। यहाँ देखो हमारे कॉलेज है, ITI है, यहाँ बहुत की कॉलेज भी है, इतने हमारी एक मतलब पूरा बाजार है। इस फाटक के बंद होने के बाद हमारे तो बाजार ही तहस हो जाएगा। अच्छा। हजारों दुकानें हैं, हजारों रोजगार है, वो कैसे काम चलाएंगे अपना? अच्छा अच्छा। हम नहीं चाहते कि ये फाटक बंद हो, हम किसी के मत पर नहीं होने देंगे। अच्छा, जोर लगाने से पता चलेगा ताकि वहाँ कागजों में जाके काम करोगे, तभी यहाँ जोर मारने से वैसे नहीं आ सकता। हमने पसीना बहाया है, काम के लिए बहाया है, और डूडी एक ऐसा है जो कहता है वो करके दिखलाता है। मैं एक चेयरमैन तो इस कैमरे के आगे बोलो कि मैं काम ये नहीं बंद होने दूंगा। हाँ, नहीं बंद होने दूंगा। आगे इस साइड में करो। नहीं बंद होने दूंगा, मैं सारे एक साथ कर रहा हूँ, बंद होने नहीं देंगे। बोल बताओ। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा अच्छा। हाँ, बंद करो। एक बात नेताजी ताली बजवा दिए। नेता का काम ताली बजवाने का तो है, हाँ, लेकिन काम करने का भी है। अच्छा। मेरे में जज्बा है वो। हाँ, मेरे में जज्बा है। मेरे में कभी है क्या कि यार बेचारा गरीब आदमी, हाँ, अरे गरीब है, दिल गरीब नहीं है रोटी का। अच्छा। आप लोग हाँ, तब भी मैंने खुलवाया ये बात। अच्छा। और कभी नहीं कहा ये भाई बैठे पूछ लो, एक को भी कहो। कहने का मतलब बड़े दिल वाले हो। हाँ बड़े है, दिल क्यों नहीं है? शेरमन की जाती है। जो आदमी 22 साल बीजेपी में रह करके सरकार को छोड़ करके 56 इंच का जो प्रधानमंत्री था, 56 इंच का सीना, उसका भी लोगों ने बिल्ली बना दिया। आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। अभी राहुल जी का 57 इंच का है। अच्छा। हाँ, 1 इंच बढ़ा दिया क्या? हाँ बढ़ा दिया, बिल्कुल। अच्छा। तभी मोदी जी सुन रहे हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, मोदी जी सुन रहे हैं। भाई साहब सारी नेताओं का किसी का तो 56 का हो गया, किसी का 57 का गया, और अपने वाला फाटक का ये सीना 50 का ये पार नहीं हो पा रहा है। देखो, और तो मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अंडरपास का मुद्दा है तो ये इस पर कहना चाहूँगा। लगभग ये 2.5 साल पहले जो सरकार ने इसको बंद किया था, तो उसके बाद जो ये दोनों रोड इधर उधर की जो आबादी है ना, वो सारी सिर्फ इस समस्या में हरदम रहती है कि ये क्या पता ये कब बंद हो जाए। और इसके अलावा रेलवे नहीं, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये चीज़ भाई साहब ने क्लियर कर दी। नेताजी कांग्रेस वाले आगे, अभी मेरे मुद्दे बच्चे में उस पर बात करना चाहता हूँ। ये कांग्रेस का नेता आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुँचे ही नहीं पहुँचे। भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल यहाँ से जिस तरह 2-3 लोकल है जो वो आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता यहाँ नहीं आया। और क्योंकि 2 ही पार्टियां हैं अभी, जैसे आपको पता है लोकसभा चुनाव हुए, सीधे तौर पर टक्कर थी, विधायक इन्हीं में बनना है। अभी मेरे जैसा जेजेपी की टिकट लेके आए, उसका कोई बटना है नहीं, तो मैं सीधे तौर पे पूछना चाहता हूँ कि वो आएंगे नहीं। यदि वो आ जाते हैं, मेरी बात सुनो, यदि वो आ जाते हैं और नेताजी आए गए कांग्रेस के, तो बात का समाधान हो ही सकता है ना सीधे तौर पे। तो नेताजी की करेगा कोई, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीति इन्हीं को करनी है और काम भी इन्हीं को कराना है। देखो, हमारा यहाँ से जो नुमाइंदा विधायक है और इसके अलावा जो MP साहब कांग्रेस से, उन दोनों से ही गुजारिश है, और उनमें देखो जो भी हमारा ये कार्य कर देगा हम उसकी तरफ से है। और जो हमारा जो ये एरिया इधर नज़दीक जो भी है, हम हमारा जो ये कार्य करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। पता कैसे चलेगा? कि मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि आपको पता है 30-40 दिन के अंदर चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, ये तो है नहीं, बातें सब करते हैं। अभी देख लिया आपने 57 इंच की छाती फूल गई थी एकदम, काम तो तब पता चले ना सरकार बनेगी। हमने इस धरने पे यही किया हुआ है, अभी जो नेता चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे विधायक जी हो या MP जी हो, जो फिर मेरी बात नहीं सुन रहे, दिल कैसे ठोकेगा ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये आदमी हमारा मदद कर सकता है, मैं आऊँगा उस पर भी। हाँ, तो नाम नहीं लेना चाहते, नाम यूनिटी बनाओगे। देखो, हम राजनीतिक बिल्कुल ही बात ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा तो यही है भी कोई जो बन जाए। सरकारी कोई भी लेटर लेकर जाए, MP हो चाहे विधायक हो, अपने कोई भी लेटर लेके आए भी, हमने आपका काम कर दिया है, हम तो उसी के साथ हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं साफ तौर पर कि सारा सिस्टम तो राजनीति ने हैंग कर दिया है। रूडी साहब पहुंचे तो इनका MP गोद में लेके घूम रहे हैं, और साथ तौर पर जो भव्य विष्णु वो टिकट बांट रहे हैं। तो काम तो 45-40 दिन तो होने वाला है नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जनता को ही फैसला लेना पड़ेगा कि करना क्या है। और सिर्फ मेरे भाई साहब थोड़े से और अटक के सामने आए, कोई कमी रहेगी लग रहा है, उनसे बातचीत और करेंगे। भाई साहब को और कमी रहेगी, ठीक है?
कभी ये रह गई थी भाई साहब, इतनी देर बाद चल रही थी आचार संहिता। सेंटर के अंदर कोई आचार संहिता नहीं है, हरियाणा सरकार के आचार संहिता है। जिस प्रकार रेलवे मंत्री जी हो गए, चाहे वो MP साहब करवा के लाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई बंदा करवा के लाए, हम उसके साथ। ये बड़ी एक मुद्दे की बात बोली एक सीधे तौर पे कि जो रेलवे का मामला है वो सेंटर का है, और सेंटर में ही MP बैठा हुआ है और सरकार BJP के तो उसके मंत्री बैठे हैं, तो वहाँ से पहले आश्वासन मिलेगा तभी जो लेटर लेके आएगा जी हम उनके साथ, सीधी सी बात है, आश्वासन नहीं। जो लिखित में MP साहब लाए तो MP साहब के साथ है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई बंदा लेके आया स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। नेताजी जी सुन दिया, लेटर लेके हो, लेटर लेके आएंगे, कोई दो राय नहीं है। कब तक आ जाएगा? हम जल्दी लेके बाई आएंगे। पोस्ट आएगा या मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूँ, फ्लैक्स से आएगा? मैं कह रहा हूँ मैं कल ही दिल्ली जा रहा हूँ इस मामले को लेकर के। टिकट से ट्रेन से जाओगे, बस से या अपनी गाड़ी से? मैं ट्रेन से जाऊंगा। ट्रेन से जाओगे? हाँ, इतना बड़ा का है हमारे पास। अच्छा, गाड़ी वाला तेल का है। और एक बात और बता दूं कि यहाँ से करीब 50 मीटर दूरी आपको बताऊं कि सीधे तौर पर आपको यहाँ पे भरा रेलवे स्टेशन है, और ड्यूटी साहब इसी फाटक से रेल से लेके गुजरेंगे कल लेने के लिए लेटर, और हो सकता है कि कल लेटर लेके आ जाएंगे तो वोट बैंक पक्का हो जाएगा और टिकट पक्की हो जाएगी। देखना है कि एक्टिव इंडिया के साथ बने रहिए। और एक बार फिर बता दूँ, यदि इन दोनों से काम नहीं हुआ तो आने वाले 29 में 2029 हम भी चुनाव लड़ेंगे, इस फाटक को अंडरपास मैं जरूर बनवा दूंगा। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।